एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता पर्व को लेकर के विविध तरह के कार्यक्रमों का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर होता है। मुख्य समारोह 15 अगस्त का तहसील मैदान में होता है, जहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए, वहां की तैयारियों को शुरू करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी सहित अनेक अधिकारी कर्मचारीगण मौके पर पहुंचे। उन्होंने यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से तैयारियां की जानी हैं। इस बार 15 अगस्त के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश का लाइव प्रसारण किया जाएगा और उसको देखने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं मैदान पर की जाएंगी। इसके साथ ही अन्य जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा निर्देश दी गई हैं, उसको लेकर के भी कलेक्टर और एसपी के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए, जिसके हिसाब से अब तैयारियों को शुरुआत की जाएगी। तैयारियां वहां पर प्रारंभ होंगी। यहां पर पहुंचे कलेक्टर ने पूर्ववर्ती अनुभवों के आधार पर किस तरह के सुधार किए जाने हैं, इसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिए हैं। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। बाहरी लोगों को बोलना हम लोगों को भीड़ हो जाती है। क्या होगा सर, सोशल मीडिया पत्रकार की जगह बहुत बड़ा सोशल मीडिया वाले नहीं रहती, तो बच्चों के स्कूलों के अगस्त की तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस बार दो तीन चीज़ें स्पेशल हैं जो कि इस बार की जा रही हैं। जैसे पहली चीज़ ये है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का लाइव प्रसारण किया जाएगा और जो मुख्य अतिथि होंगे कार्यक्रम के, उनका उद्बोधन अलग से होगा। तो इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार अंगदान और देहदान करने वाले जो लोग हैं, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाना है, तो उस संबंध में भी हमारी व्यवस्थाएं हैं। और तीसरा जो इस बार जो मिठाई वितरण है, उसमें सांची का पेड़ा वितरित किया जाना है, तो उसकी भी तैयारी हमारी है। बाकी जो हर साल की व्यवस्थाएं होती हैं, उसी तरह से हम लोग सारी कर रहे हैं। बारिश को ध्यान में रखते हुए वाटरप्रूफ टेंटिंग की व्यवस्था की जा रही है और इस बार हम टेंट दोनों तरफ लगा रहे हैं ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और वाहनों के संबंध में ये निर्णय लिया गया कि
कि माननीय मुख्य अतिथि के अलावा किसी का वाहन अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सभी वाहनों की पार्किंग बाहर होगी ताकि अंदर एक व्यवस्था पूरी बनी रहे। यहाँ पर एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगेगी जिसमें 10-15 स्टॉल होंगे। अलग अलग विभाग अपनी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर तिरंगा विक्रय करने के लिए रखा रहेगा, तिरंगा राखी विक्रय के लिए रहेगी। और पूरे परिसर को, इस मंच को हम लोग थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। और लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन, इन सभी को बहुत सम्मानपूर्वक यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय पर्व पर अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, परेड भी होगी। तो इस दिशा में हम सारे अधिकारी यहीं हैं। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या तैयारियाँ करनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत बेहतर तरीके से कार्यक्रम कर पाएंगे। पिछली बार एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की दुखद निधन हुआ था शाम को 4 बजे के आसपास, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया था। जो तार को छू लेने से उसको करंट लगा था। तो इस बार हमने नगर पालिका को बहुत साफ तरीके से ताकीद किया है कि इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं बननी चाहिए। प्रॉपर वायरिंग और सारी लाइन वगैरह बहुत अच्छे से चेक करेंगे। बिजली विभाग को भी इसके लिए हमने पाबंद किया है। पिछली बार जो कुछ कमियां हमसे हमारे प्रोग्राम में रह गई थी, प्रयास ये रहेगा कि उनको और बेहतर कर पाएँ। जो दुर्घटनाएं हुई थी उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वो कहीं पर कोई कमी ना रहे, सारी चीज़ें कम्प्लीटली चाक चौबंद हों। ट्रैफिक में कुछ इश्यूज़ आए थे यहाँ तहसील ग्राउंड के सामने कि यहाँ वहाँ जाम लग रहा था। तो उसके लिए डाइवर्जन के प्लान और क्या बेहतरी की जा सकती है पार्किंग के लिए, उस पर चर्चा हुई है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं परेड देखने के लिए और तमाम जो और प्रोग्राम्स होते हैं उनको और क्या सहूलियतें और सुविधाएं दी जा सकती हैं, उस पर चर्चा हुई है। होपफुली हम लोग और पिछले बार के प्रोग्राम को और बेहतर कर पाएंगे और सुविधाएं दे पाएंगे। परेड में कुछ खास परेड में इस बार एनएसएस का एक नया प्लाटून जोड़ा जा रहा है बच्चों का। उसके अलावा हमारा जो पुलिस का प्लाटून रहता है वो वैसे ही रहने वाला है। जो उसके बाद की परफॉर्मेंस होती हैं उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस का एक प्रोग्राम ऐड कर पाएँ, बट अभी वो प्लानिंग के फेज़ में है। अगर वो फलीभूत होता है तो जो आपको उसमें दिखाई देगा। सर, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम होता है, अक्सर कुछ लोग रह जाते हैं। हाँ, पिछली बार भी कुछ लोगों ने आपत्ति इस बात पे की थी कि उनका नाम उस प्रोग्राम में इनाम में शामिल नहीं किया गया था। हमारा प्रयास ये रहता है कि जिनको हर बार इनाम मिलता है, आमतौर पर बहुत सारे लोग हर बार मेहनत करते हैं, पर ऐसे लोग जिन्होंने इनका नाम पहली बार आ रहा है उनको प्रयास रहता है कि उनको ज़रूर मिले। पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा कोई ना कोई ऐसा उत्कृष्ट काम किया गया है, तो उनको ज़रूर हम लोग इनाम देंगे। और इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि योग्य लोगों को